चलिए तो आज हम थोड़ा पढ़ते हैं आपदा और आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा आप समझ ही रहेंगे कि आपदा क्या होता है। आपदा यानी कि वो दुर्घटना होती है जिससे मानव को कष्ट होता है। तो आपदा भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, दंगा हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो आपदा ही होता है ना। हम थोड़ा जानेंगे, यानी कि भूकंप के बारे में थोड़ा हम गहराई से जानेंगे। आखिर भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, क्या इसका पता लगाया जा सकता है। याद रखिएगा कि जब भूकंप आने से पहले, भूकंप जब पृथ्वी पे आता है तो उससे पहले क्या हमें पता चल सकता है? तो वैज्ञानिक भी अभी तक फेल है, वैज्ञानिक भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जानवरों की को इस चीज़ की जानकारी पहले हो जाती है। यानी कि जानवर को पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पे आप इस चीज़ यानी कि इस चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं। 1975 में चीन में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे जितने भी सांप थे ना, सारे के सारे सांप बिल से निकल गए थे। ठीक है, 1975 की कहानी हम बता रहे हैं, आप कहीं भी खोज लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ये सच्ची घटना है। तो वहाँ पे जितने भी सांप थे सारे बिल से निकल गए और अपने बिल छोड़ के चले गए। और उस समय काफ़ी ठंड पड़ रही थी, और जब ठंड पड़ती है तो सांप अक्सर बिल से निकलते नहीं है। काफ़ी ठंड पड़ने के बावजूद भी सांप अपने बिल से निकल गया और निकल के दूसरे जगह चले गए। और एक नहीं, जितने भी सांप थे वो सारे के सारे निकल के चले गए। ठीक है, इस तरह की। और पता चला कुछ दिन के बाद कि यानी कि एक घटना हुई थी लगभग 1 महीने पहले, यानी कि चीन में भूकंप आने से 1 महीने पहले ही वहाँ के जितने भी सांप थे ना, वो एरिया छोड़ के चले गए थे जहाँ पे भूकंप आने वाला था। ठीक है, तो पता चल गया, यानी कि छोटे मोटे जीव को पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि पेरू में भी जब ऐसा हुआ था तो कहा जाता है कि एक जंगल के जितने भी जानवर थे ना, 10 दिन पहले वो लोग जंगल छोड़ के जाना शुरू कर दिए। और जब धीरे 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 पूरा जंगल ख़त्म हो गया, यानी कि जितने भी जंगल में जानवर थे ना, वो सारे के सारे वो जंगल छोड़ के चले गए। और पता चला 10 दिन के बाद एक भयानक भूकंप आया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंसानों को नहीं, वैज्ञानिकों को नहीं, लेकिन जीव जो होते हैं ना, उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भयानक आपदा आने वाली है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शुरू से। आपदा क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपदा किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर वे सारी घटनाएं घटती है जो हमें कष्ट देती है, उसे हम आपदा कहते हैं। वे सारी घटना जो इंसान को कष्ट दे, जो मानव को कष्ट दे, उसे हम आपदा कहते हैं। ठीक है, आप ढेला उठाइएगा, किसी का सर फोड़ दीजिएगा, वो भी आपदा से कम नहीं है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आखिर इंसान को कष्ट हो रहा है ना, तो भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ठीक है, दंगा, बम विस्फोट, ये सारी चीज आपदा है। तो वैसी घटना जो मानव जाति को कष्ट दे उसे आपदा कहते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि भैया आपदा किसे कहते हैं। तो जो हमें कष्ट दे उसे हम आपदा कहते हैं। तो हमें कष्ट कौन देते हैं, है? तो सुनामी देते हैं, भूकंप देते हैं, भूस्खलन देते हैं, है ना। दंगा होता है, एक लाठी डंडा से मार के एक आदमी दूसरे का सर फोड़ देता है, तो वो भी कोई आपदा से कम नहीं है। ठीक है, चलिए आपदा होते कितने प्रकार के हैं अब ये देखते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवीय आपदा। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा का मतलब सीधा सीधा बात है, वह घटना जो ऊपर वाले प्रभु जी करवाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसपे इंसान का कोई कमांड नहीं होता। यानी कि इंसान चाह के भी उसे अपने अंडर नहीं कर सकता। अगर वो सोच ले कि भैया कि हम भूकंप को रोक दे, बाढ़ को रोक दे, तो ये संभव नहीं है। तूफान को रोक दे, जलजला यानी कि भूस्खलन को रोक दे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उस सब कब हो जाए किसी को पता नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा वह आपदा होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है, जिसपे इंसान कुछ भी नहीं जिस पे कर सकता है। यानी कि इंसान उस पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जब चाहे तब हो सकता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि होता तो प्रकृति के द्वारा है, लेकिन नुकसान होता है किसको है, मानव को होता है।
दूसरा है मानवीय आपदा। तो मानवीय आपदा वह आपदा होता है जो मानव के द्वारा घटित होता है। आपको पता है ना कि बम विस्फोट हो गया, दंगा हो गया, हिरोशिमा नागासाकी पर पता है ना वो जो क्या गिराया गया था परमाणु बम, तो वो भी तो आपदा था ना जिसमें लाखों लोग मरे थे। ठीक है, तो जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन किसे कहते हैं। तो जब बड़े बड़े पहाड़ चट्टाने अपने जगह से खसक जाते हैं जिससे जान माल की काफी क्षति होती है उसे हम भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब देखिए बड़का बड़का जो बर्फीला चट्टान पहाड़ जो होता है ना, बड़का बड़का पहाड़, वो ऑटोमेटिक खसक के नीचे चला आता है, यानी कि ऑटोमेटिक खसकना शुरू हो जाता है। और खसक के कहाँ आ जाता है वो, कभी कभी रोड पे आ जाता है, कभी कभी स्थिति तो ये हो जाती है ना कि पूरा का पूरा एरिया खत्म हो जाता है, तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है कि पूरी पृथ्वी जो सॉरी जो पूरे जो एरिया जो होते हैं ना, जैसे कि कहने का मतलब एक रोड है या फिर गांव है, अभी तक सही है, लेकिन आपको पता चलेगा कुछ देर के बाद वो भरना शुरू हो गया, यानी कि वहां का जो मिट्टी है खसक के, वहां का जो पठार है पहाड़ है खसक के नीचे आ गया यहाँ पे, तो उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज अपनी जगह से खसक कर दूसरी जगह आ जाती है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन क्या है। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसे चीजों से निपटने के लिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है आपदा के समय या आपदा के बाद हमें सुरक्षा देना। कहने का मतलब आपदा प्रबंधन आपदा के समय, आपदा के बाद लोगों की मदद करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि अब देखिए आपदा होगा, घटना होगी तो लोगों को तो जान माल का क्षति होगा ही ना, और उसके लिए सुरक्षित स्थान चाहिए, खाना चाहिए, डॉक्टर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज चाहिए, ये सारी चीज तो आपदा प्रबंधन कौन करेगा, तो जो सरकार चला रहे हैं जो लोग वो करेंगे, जनता करेगी। ठीक है, जो जनता बची हुई है तो वो लोग मदद करेगी, यानी कि मदद करेगी और उसकी और जितनी भी सरकारें जो जरूरत है लोगों की वो पूरा करेगी, ट्रीटमेंट करवाएगी, ये सारा चीज, तो इसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि भूकंप या सुनामी के समय जो हमें मदद करते हैं और उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसमें हम सुनामी भी जान लेते हैं। सुनामी क्या होता है, तो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है ना, और जिससे तो आपके यहाँ तो भैया मेरे यहाँ तो समुद्र है नहीं, जो बड़ी बड़ी जो लहरें उठती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जब वो लहरें अपना आपा खो देती है, जब वो बाहर आ जाती है ना, जिससे बड़े बड़े शहर तबाह हो जाते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए